अस्सलामुअलैकुम। आई एम ज़मान गुल, PhD स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे क्योंकि एक अरसा हो गया किप्स के साथ एंटी टेस्ट पढ़ाते हुए, और शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज हो जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करेंगे कि MD-CAT 2020 की कि क्या ये होगा या नहीं होगा। तो ये जनाब एक चीज़ तो माइंड में रखिए कि ये ज़रूर होगा और ये होना ही होना है, इसके बिना गुजारा नहीं। अगर ये होना है तो ये कब होना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बेटा जी, ये एक्सपेक्टेड जो इसकी डेट होगी वो तकरीबन अक्टूबर और नवंबर में है, लेकिन आपकी तैयारी मिड ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर मिड ऑफ सितंबर तक इसकी तैयारी करनी है तो इसका क्या तरीकाकार है। उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने लाइव क्लासेस तो स्टार्ट कर दी हुई हैं, जैसे किप्स है, स्टेप है, स्टारा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घरों में बैठे हैं, परेशान है, सोच रहे हैं कि क्या करें। तो उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शन, जैसे कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप YouTube पे देखें तो आपको हर तरह का वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा MD-CAT से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च करना शुरू कर दे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। कल मैं एक दूसरी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि कल मैंने एक एप्लीकेशन देखी है MD-CAT जोन के नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पास्ट पेपर्स पड़े हुए थे, वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सेशंस पड़े हुए थे, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए थे। तो आप सिंपली घर में आज से ही वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी को कुछ पैसा पे किए हुए। फिर आपको एक पता है कि फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से बहुत सारे एंटी टेस्ट के एक्सपर्ट्स घरों में फ्री बैठे हुए, उनके पास टाइम है, बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे, आप उनको अप्रोच कीजिए वहाँ तक। वो आप यकीनन आपको गाइड करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे और आप इसको लेके तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक बात आती है सिलेबस की कि सिलेबस कौन सा होगा MD-CAT का, अक्सर जो पूछा जाता है। तो जो मुझे लगता है, और इस चीज़ को ये आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस 2019 वाला यूज़ होगा। उसकी वजह ये कि पिछला सिलेबस 10 साल तक रहा, 10 ईयर्स, और ये पिछले साल 2019 में चेंज हुआ। तो अभी ये 2-4 साल निकालेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। इसको आपने एज इट इज लेके चलना और इसकी तैयारी कीजिए। और इसकी तैयारी के लिए आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड अगर करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि बायो में मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, शुरू से बायो पढ़ाता रहा, PhD भी इसी में। तो वो मैं आपको ये बताऊं कि बायो का वेटेज पिछले सिलेबस में 40% था, और इस दफ़ा भी 40% ही है, यानी कि 200 में से 80 MCQ सिर्फ बायो के हैं। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि आपने इसको प्रायोरिटी पे रखना है। और प्रायोरिटी से एक और चीज बताता चलूं, MD-CAT का एग्जाम ट्रेडिशनल एग्जाम के जैसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप कोई चीज ऑप्शनल नहीं रख सकते, आपको ये सिलेबस 100% प्रिपेयर करना ही करना। अगर आपके माइंड में ये हो कि कुछ चीज स्किप कर दें, कुछ चीज छोड़ दें, ये रहने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है उस एग्जाम से। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की बात करें, अगर वहां पे कोई स्टूडेंट, जितने मर्जी स्टूडेंट 1000+ पे चले जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है। उसकी वजह ये लिमिटेड सीट्स हैं। अब आपको पता है कि MD-CAT के लिए जो रिकमेंडेड सीट्स हैं वो 3000+ हैं, और आपने उसी में से कोई सीट ऑक्यूपाई करनी है। कैंडिडेट 80,000+ कैंडिडेट्स हैं उस। हाँ, तो वो एक और चीज यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अक्सर स्किप करते हैं, दूसरी ऑप्शंस पे गौर नहीं करते। दूसरी ऑप्शंस का मतलब है मेडिकल के लिए उनके पास नम्स की ऑप्शन मौजूद है, आगा खां की ऑप्शन मौजूद है, AMC की ऑप्शन मौजूद है। तो काइंडली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने लाजमी अप्लाई करना, लाजमी ट्राई करनी है, और ये अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करनी है। कोई पता नहीं कि आपका उधर हो जाए, या आप चूज कर रहे हो कि आपने UHS की तरफ जाना है या नम्स की तरफ जाना है, तो आपने लाजमी ट्राई करना। और बहुत हद तक सिलेबस भी सेम है। अगर आपकी एक की तैयारी हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि आपकी दूसरे की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अच्छा, अब क्योंकि बायो की एक्सपर्टीज के लिहाज से मैं बात करना चाह रहा था आपसे, तो बायो में मैं आपको बताता चलूं कि सिलेबस जब आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड भी हुई हैं इस दफा। ओवरऑल देखा जाए तो बायो का सिलेबस कम हुआ, और बहुत ज्यादा कम हुआ। कैसे हुआ इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मैं वो चीजें बता दूं जो ऐड हुई। ऐड होने वाली चीजों में कंपैरिजन था लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, हार्मोन्स इन प्लांट्स है, ये कुछ चीजें ऐड हुई। एक टर्म टीलोमियर्स है जो बुक से बाहर है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। एक आध लाइन की डेफिनेशन आपको आपके टीचर्स करवा देंगे, आपको नेट से भी मिल जाएगा। और बाकी सारा का सारा सिलेबस आपको बुक के अंदर से ही मिलेगा।
और जो चीज़ें निकाल दी गई, जो चीज़ें अब सिलेबस में नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कभी होता था नहीं है, बैक्टीरिया का चैप्टर पूरा निकाल दिया गया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमूव कर दिया गया, इसके अलावा ब्रेन नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सिंड्रोम, STDs, वो सब कुछ निकाल दिया, वो MD-CAT का हिस्सा नहीं है। बायो का सिलेबस कंपैरेटिवली कम होगा। और अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे टेक्निकली आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको MD-CAT का सिलेबस डाउनलोड करते ही परेशान करेगी, वो ये है कि कोर्स कंटेंट में जाइएगा, बायो के पॉइंट 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ। इसकी फर्दर डिटेल्स में नीचे जाएंगे तो आपको इसमें पहला पॉइंट मिलेगा किंगडम प्रोटोकोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के बाद किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। अच्छा, टीचर इसको कंसीडर करते हैं कि ये 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 7, 8, 9, 10। मैं लास्ट ईयर्स भी इसी चीज पे कह रहा था कि ये 4 चैप्टर्स नहीं है, इस पे इतना टाइम जाया ना किया जाए। बहुत सारे टीचर्स ने इसको कंप्लीट पढ़ाया, मैं पिछले साल भी इसके हक में नहीं था, और अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये 4 चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा टॉपिक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। आप उस चैप्टर को खोलिए, पंजाब टेक्स्ट बुक, वहां पे एक टॉपिक है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये उसके जो पहले 2 पैराग्राफ है आपको वहीं से मिल जाएगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन है। मुझे पता है बच्चों की नेचर कि बच्चों को किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया नहीं पसंद होता है, मन फंजाई से वो दौड़ रहे होते हैं, तो ये MD-CAT का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी बायोएनर्जेटिक्स वगैरह कंप्लीट चैप्टर और चीजें बाकी आपको देख के आइडिया हो जाएगा। ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट था जो मैंने अभी क्लियर किया, वैरायटी ऑफ लाइफ वाला, कि इसको कंप्लीट ना कंसीडर कीजिएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं घर में बैठ के, तो एक चीज है कि कोशिश कीजिए कोई सीनियर अगर गाइड मिल जाए आपको, या आपका कोई टीचर आपको गाइड कर दे, रहनुमाई मिल जाए आपको, या कोई और किसी भी तरह से कोई एक आध मुर्शद उस्ताद आपके सर पे होना जरूरी है, क्योंकि ये एक MCQ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होना है नहीं होना, आपने डॉक्टर बनना, आपने डॉक्टर नहीं बनना, या आपका साल जाया होना है, या आपका कैरियर चेंज होना है। तो रिस्क हम ले नहीं सकते। आज से नहीं, अभी से तैयारी शुरू कीजिए। उसके लिए अगर किसी गाइड की जरूरत है तो जरूर ढूंढिए, आपको आपके टीचर्स की शक्ल में मिल जाएगा। अगर नहीं तो कोई नहीं, तो मैं हाजिर हूँ, मैं जहाँ तक आपकी हेल्प कर सका आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, FB के जरिए, सिंक प्लेटफॉर्म के जरिए। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे बस में होगा मैं आपकी हेल्प और आपको गाइड लाजमी करूँगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।